बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 27 अगस्त 2023 का दिन है और रात के 11 बजे हैं। नाज़रीन, बाकी दरियाओं का डाटा तो कमो बेश वही है। दरिया सतलुज के हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी थी क्योंकि मैंने मुख्तलिफ टिकटॉक पर वीडियोस देखी हैं और दूसरे डिजिटल मीडिया पर व्हाट्सएप पर जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ें आई तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज का सैलाबी रेला लोधरा और बहावलपुर के बीच में है, तो मतलब बीच में से जब दरिया गुज़रता है तो वहाँ पर उसका जो क्लाइमैक्स बनता जा रहा है और सुबह तक और कल तक और अगले 24 से 36 घंटों में इसका जो लेवल है ऊपर जाएगा। जलालपुर पीरवाला में अभी से लेवल तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका जो क्लाइमैक्स या जो उसकी पीक है या जो उसकी बुलंद तरीन सतह है वो बनेगी। तो जो बातें मुशाहिदे में आई वो ये थी कि एक बंद है और उसके ऊपर नीचे से पानी उसका सुराख हुआ है, नीचे से पानी जा रहा है ऊपर। भाई एक उसके ऊपर एक अब वट्टा कह लें अपनी ज़बान में, वो लगा रहा। तो उसको मैं देख रहा था कि वो बांध वैसे तो मजबूत लग रहा था, अभी 1.5-2 फुट पड़ा भी था ऊपर उसका लेवल, लेकिन वो सख्त मट्टी जो टीले ढीले मट्टी के होते हैं उससे बनाया गया था। तो जब इस तरह का बांध बनाया जाए मोटे ढीलों की मट्टी से तो उसके बीच में जगह रह जाती है, तो फिर ऐसा ऐसा पानी अपना रास्ता इख्तियार करता है और वहाँ से निकल जाता है। ज़माना तालिब इल्मी में 90s में बहुत सैलाब आते रहे हैं इधर दरिया चनाब में, जहाँ पे मेरा घर है। तो हम उस वक्त तालिब इल्म थे, तो मतलब हम भी साथ सारी रात लैंप पे टॉर्चर लाइटें भी कम होती थी, तो मतलब हम लोग पहरा देते थे। और एक दफ़ा हमारा बांध भी ऐसे ब्रीच हुआ, ट्रैक्टर से ब्लेड से हम काम कर रहे थे। तो उसके बाद साथ एक भाई का वो जो एक जानवर होते हैं उसकी जो बंदर होती है, बंदरी या बंदर उसको या खुरली कहते हैं, वो हमने उठाई और उसको आगे रखा। और उसके बाद फिर एकदम से 8-10 लोग आए, फिर ट्रैक्टर के ब्लेड, तो इस तरह से हमने उसको महफूज किया। और बाद अज़ां वो बंद महफूज भी रहा और वो 4-5 लाख क्यूसेक का रेला था उस दौर में। ये 97, 97, 96 की बात कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद भी सैलाब आते रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े सैलाब भी आते रहे हैं, तो हम मुकाबला करते रहे हैं। अब आपसे बात यही करनी है, देखिए रात गए आप जो है बंदों पर पहरा दे रहे हो। वॉइस मैसेजेस में बहुत बंगले वाला कोई बंद है, अब वो पता नहीं किस एरिए में है, तो उसके वॉइस मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आप उधर जाओ इधर जाओ, यहाँ से ख़तरा है। कोई कह रहा था 2 फुट अभी रहता है, तो कोई कह रहा था 3 फुट। तो सिर्फ ये बंगले वाला में बंद नहीं है, इस तरह के मकामी सैकड़ों बांध टूट चुके हैं। गंडा सिंह वाला से अब लोधरा तक की बात कर लें, और कुछ चंद एक बच्चे होंगे तो शायद बचे होंगे। अब जबकि जितने लोग आगे ट्राई कर रहे हो, इस वक्त मेरी वीडियोस देख रहे हो या मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपने हौसला नहीं हारना, आखिरी दम तक आपने कोशिश करनी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो पहले से ब्रीच हुआ बांध, उसको फिर उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको बांधा। बांधने के बाद 8-10 लोग उस बांध, आपने भी देखी होगी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उस बांध को, या आप खुद होंगे जो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो उस बांध को उन्होंने महफूज किया हुआ था। तो मतलब छोटी सी एक यानी 1-2-3 फुट की चौड़ाई में उसको महफूज किया हुआ था, और एकदम ऊपर खड़े थे और पानी का पीछे से ऐसे लेवल ऊपर जा रहा था, एकदम से वो भागे और पीछे उनके वो बांध टूट गया और एकदम से वो मट्टी को मतलब नीचे खींच के चला गया। तो इस तरह के कितने मनाजिर और देख रहे हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। डाटा 1-2 घंटे कबल का है, लेकिन आगे गेजिंग पॉइंट है नहीं, ये नहीं मेलसी सेफन से आगे कोई गेजिंग पॉइंट नहीं है, कोई आगे मतलब इस तरह का जिसमें शायद वो बहावलपुर और लोधरा के दरमियान जो पुल है उस पर गेजिंग पॉइंट हो, उससे कोई ख़बर मिले, लेकिन वो हम तक पहुँची नहीं है। बस ये ज़रूरी बातें जो मुशाहिदे में हम लोग उन्होंने फ़ेस किए हैं पिछले 20-30 साल से, मैं फ़ेस कर रहा हूँ, मुकाबला कर रहा हूँ, वही आपसे करनी थी। आप डटे रहें और मुकाबला करें आखिरी वक्त तक। अगर वो बंद ब्रीच हो गया तो फिर आपने ये नहीं कहना कि यार थोड़ी सी और कोशिश कर लेते तो हमारा बच जाना था, पीछे पानी की सतह कम हो गई थी, अब 2-4 इंच पीछे उतर रहा था तो हमने हिम्मत हार दी, लिहाजा हमारी सारी फसल डूब गई, सारा कुछ। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप उसका मुकाबला एंड तक करते रहें। बाकी कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, अगर बच जाना तो बच जाएगा। और इसी तरह जितने अगले लोग हैं, अभी वो ख़बरें आदम वान की थी, उसमें अभी तो रोड के नीचे पानी था, पास्को के जो बाहर हैं वो भी बंद बनाया हुआ था, गवर्नमेंट ने ऊपर शापर लगाए हुए थे, महफूज किया था। जो मेन शाहरा है उसके साथ भी पानी लगा हुआ था, मैंने विजुअल देखे हैं। और आप सब ने अपने बंदों को महफूज करना है और हिम्मत नहीं हारनी और डटे रहना। इंशाल्लाह आपको मंजिल मिलेगी। मंजिल यही मिलेगी कि इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। अगर खुदा न खास्ता आप नाकाम होते तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि 30-35 सालों के बाद ये सैलाबी रेला आया है, तो आपका तजर्बा हो गया। ये जो नौजवान नस्ल बंद पे घूम रही है ना, जिनकी वॉइसें मैं सुन रहा हूँ या वीडियोस में देख रहा हूँ, कस्सी कहीं उठा कर वो कर रहे हैं,
तो इन्होंने इतने बड़े सैलाब का मुकाबला किया ही नहीं है। ये नौजवान है 30 32 35 25 20 साल के, बड़े जो बुज़ुर्ग हैं आपके वालिद या वो लोग, उन्होंने 88 वाले को देखा भी होगा और उसका मुकाबला भी किया होगा। तो बहरहाल मेरी यही गुजारिश है, अब जो डाटा है 7-8 बजे का तो वो मैं आपको बताते हूँ। हरीक के पर 1,30,000, 1,32,000 सैनी वाला हेडवर्क्स पर, गंडा सिंह वाला पर 1,15,000, सुलेमान की पर 94,000। इससे कबल मैंने सुलेमान की का गलती से 54,000 कहा था, तो 94,000 क्यूसेक है। इस्लाम पर 1,00,000 क्यूसेक और साइफन पर 1,15,20,000 क्यूसेक है। तो आपने एहतियात करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।